कुत्ते के रखने की बात सुन लो, पहले कुत्ता रखने की बात सुन लो जो आपने कहा है। महाभारत में आया है कि कुछ चीज़ें घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। क्या क्या? काय के भिन्न भांडम खट्वाम च, टूटा हुआ बर्तन, टूटी चारपाई, कुक्कुटम सुनकम तथा, कुक्कुट कहते हैं मुर्गा को, समझे, और सुनक कहते हैं कुत्ता को। इनको कभी भी नहीं रखना चाहिए। और वृक्ष जो घर के अंदर उग जाता है, अप्रशस्तानि सर्वाणि, ये सब के सब, अप्रशस्त का मतलब निंदित हैं। यश वृक्षो गृहे रुहा, जिसके घर के अंदर वृक्ष उग आता है वो भी निंदनीय होता है। तुलसी को मत ले लेना, वो पौधा है, हाँ, कि हमारे आंगन में वो है, न न न न न, वृक्ष नहीं, पौधा है, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए? कारण बताया। मैं नहीं कह रहा हूँ भैया जिसको बुरा लग जाए तो मुकदमा करना तो व्यास जी के ऊपर करना, मैं तो उनकी कही वही सुनाई दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? कई भिन्न भांडे कलिम प्राहु, टूटे हुए बर्तन से आपस में महाभारत होती है। खट्वायाम च धन क्षयः, टूटी चारपाई से धन का नाश होता है। कुक्कुटे सुनके चैव, मुर्गा और कुत्ता रखने से हविर्नाशनन्ति देवता, देवता लोग उसके द्वारा दी गई हवन सामग्री भोग प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। और वृक्ष मूले ध्रुवम सत्वम, और वृक्ष की जड़ में निश्चित ही कोई न कोई जीव छिपा होता है जो कि तुम्हें हानि कर सकता है। बिच्छू जड़ से निकल आते कि नहीं? और बिच्छू निकल आए तो ईमानदारी से बताओ रात में नींद पड़ेगी कि नहीं? सांप निकल आवे किसी के घर में, ईमानदारी से बताओ रात में नींद पड़ेगी? कौन कौन सो जाएगा बताओ? सबकी नींद हराम हो जाएगी। तो वृक्ष मूले ध्रुवम सत्वम तस्मात् वृक्षम न रूपयेत, इसलिए वृक्ष को भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसलिए और सुनो, तुलसी को मत ले लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि डेंगू मलेरिया के फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं ना, तुलसी माता से 200 मीटर दूर रहते हैं। ध्यान रखो, तुलसी माता से 200 मीटर दूर डेंगू फैलाने वाले मच्छर रहते हैं। इसकी उसकी सुगंधी होती है जो नहीं सह पाते हैं। दूसरी बात, तुमसे कहा गया है कि तुलसी माता के पास दिया जलाओ, कहते ना? क्यों कहते? तुलसी में पारा होता है, पारा, ठीक है। और वो पारा को जिस समय नीचे हीट देते, आप लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर, जिसको मुंह में दबा लेते, बगल में दबा लेते, बुखार बता देता, उसमें जो आगे सरकता है ना, वो पारा ही होता है। वो हल्के से टेम्परेचर से आगे के लिए बढ़ने लगता। तो तुलसी के नीचे यदि दीपक जलाओगे, उसकी गर्मी से पारा ऊपर बढ़ेगा कि नहीं? वो जाएगा पत्तियों में, उसका विकास होगा। तो पारा के कारण उसका विकास अच्छा होता है। और दूसरी बात, तुलसी को दांत से क्यों नहीं चबाना चाहिए भी आपने कहा है। तो तुलसी को दांत से इसलिए नहीं चबाते हैं क्योंकि जो पारा होता है वो पारा दांतों को हानि करता है, ठीक है। आपने देखा होगा तुलसी को चबा के देखना, थोड़ी देर तक देखना कि उसमें एक अलग दांतों में सिग्नल दे रही होगी तुलसी, लगेगा कि हाँ मैंने तुलसी खाई है। तो उसमें झंझनाहट सी हल्की सी कुछ होती है, वो पारा के कारण होती है, ठीक है। अब तुलसी का एक और तुम्हें सबसे बढ़िया उपाय बता दें। अगर जो तुमने ये लिख के रख लिया तो ईमानदारी से तुम हजारों रुपए बचा लोगे।
तुलसी से। हजारों रुपए गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने बचाए हैं अपने दूसरे के भी। कारण ये बता दें, हैं? रखते हैं लेकिन उपयोग तो नहीं जानते भाई। उपयोग ना जानने के कारण उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। अच्छा, गरीब लोगों में ये बातें सुनाने में ज़्यादा बेनिफिट रहता, मालूम है क्यों? क्योंकि बड़ा आदमी तो बड़े के नशे में रहता है, अरे ये तो ऐसे ही बकते रहते हैं, और गरीब लोगों को सुना तो तुरंत उसको अडॉप्ट करके तुरंत उसको लागू कर देते हो, तुरंत उसको परिणाम मिलता है। किसी को बुखार आ जाए, कौन सा, कोई भी, चिकनगुनिया आ जाए, साधारण आ जाए, मलेरिया आ जाए, ठीक है, उसको 25 तुलसी की पत्तियों को अच्छी तरह उबाल के पिला दो और 2 घंटे के लिए सोने को कह दो, तुरंत वो अपने घूमने फिरने लग जाएगा 2 घंटे बाद। बुखार का सर्वोत्तम इलाज है। सर्वोत्तम का मतलब इससे बढ़िया कोई इलाज है ही नहीं, समझ रहे हो? इतना बढ़िया इलाज है बुखार का। और इसी को देखो, आश्चर्य की बात, तुलसी होती भारत में घर घर में होती, और इसी तुलसी का रस कई एक दवाई बनाते हैं होम्योपैथिक में, ठीक है, और वो बुखार में ही दी जाती है। उसका नाम है ओसीमम। जो होम्योपैथिक डॉक्टर होंगे वे जानते होंगे, ओसीमम होती है, वो तुलसी की ही बनी होती है, और वो बुखार में दी जाती। 2 बूंद टपका दी और तुम्हारा बुखार उतर जाता। तो उसको ओसीमम को तुम डॉक्टर के यहाँ से क्यों लेने जाओ? उसका मदर टिंचर घर में तैयार कर लो, क्या दिक्कत है? करना कुछ नहीं, उबाल लो, उबाल के पी जाओ। इतने बेनिफिट हैं ये। अच्छा, किसको किसको याद रहेगा? किसी को नहीं याद रहेगा, एक को छोड़ के, बाकी हमें पता है किसको याद रहेगी। और सुनो, ये तो मैंने अभी अधूरी बात बताई, अधूरी बात बताई है, पूरी बात और सुन लो। ये बात है जो 25 तुलसी का जो मैंने नियम बताया है, तो कोई बात नहीं, तावड़ा में वो हो जाएगा, सब तावड़ा में। सुनो, अधूरी बात बताई है अभी मैंने, पूरी बात ये सुन लो। 14 साल से ऊपर के बच्चे को, और फिर कितना भी बड़ा हो, 95 प्लस का भी, तो उसको 25 तुलसी देनी है। और 14 से कम वाले को 10 तुलसी की पत्ती का काढ़ा देना है। हाँ, बच्चे को 10 का, क्योंकि आयुर्वेद में सुनो, बच्चा और जवान 14 साल में होता है, ठीक है? 14 साल से कम है बच्चा है, 14 साल क्रॉस कर गया वो जवान हो गया आयुर्वेद के हिसाब से, ठीक है? विवाह के हिसाब से शास्त्र में तो उसमें बहुत अलग मत है, वो छोड़ो। कानून के हिसाब से 18 प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पर घी ले आइयो, यहीं रख दो। अभी एक दिन मैंने उनसे मांगा था, महिपाल जी सेठ जी से, कि डिब्बा दे दो 1-2 जिसमें घी इकट्ठे करके और फिर इसके बाद हवन में काम लेंगे। तो किसी के पास हो तो ले आना, ठीक है, 2-3 किलो का हो। तो कहने का मतलब ये, इन बातों को ध्यान रखना, और इससे क्या होगा कि ये तुम्हारे बहुत पैसे बचाएंगे। और सुन लो, यदि कोई इतना डिप्रेशन में चला गया हो, डिप्रेट हो गया हो, मानसिक बीमारी होती बड़ी खतरनाक, और डिप्रेशन इतनी खतरनाक बीमारी होती, अच्छा भला व्यक्ति सुसाइड कर लेता है कि नहीं? जो डिप्रेशन में व्यक्ति चला गया हो, उसे 25 तुलसी की पत्ती का काढ़ा पिला दो और वो टनाटन बड़ा प्रसन्न घूमेगा। मालूम है क्यों? उदाहरण दे दें, इसका भी मतलब हर चीज़ का वेरिफिकेशन जरूरी है। आपने देखा होगा जो किसी से नहीं बोलता है, किसी से नहीं बोलता है, और दारू पीने के बाद वो सबके पांव पड़ता है कि नहीं? क्यों? व्यक्ति बदल गया क्या? नहीं बदला, मानसिकता बदली है। क्यों? क्योंकि दारू जो पी लेता है तो एक केमिकल होता है, उसको हार्मोन कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, डोपामाइन। वो इतनी तेज रिलीज होता है, तो डोपामाइन जिसके भी ब्रेन से रिलीज होगा वो प्रसन्न होगा, मुस्कुराएगा, हंसेगा,
ठीक है, किसी से कोई बैर नहीं, माने सतोगुणी प्रवृत्ति आ जाती है डोपामाइन से। तो इसीलिए दारू पीने वाला उसके भी पांव पड़ लेता है, जिससे कभी बात नहीं करता है, इसीलिए क्योंकि डोपामाइन रिलीज हो रहा होता है। लेकिन दारू में थोड़ी समस्या ये है कि जिस समय उतरती है तो जो गांठ का है वो भी खत्म हो जाता है, लेकिन तुलसी की पत्ती से वही डोपामाइन रिलीज होता है, इससे डिप्रेशन चला जाता है। ठीक है, तो अगर जो इसको इस्तेमाल करेंगे तो डोपामाइन अच्छी तरह रिलीज होगा, उसका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, बुखार उतर जाता है, और महीने के 3 दिनों में दुनिया का जो दर्द होता है उसके लिए तो अमृत औषधि है। ठीक है, तुलसी के बारे में यदि बताते बहुत लंबा व्याख्यान है इसका, बहुत काम करते, किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द, जैसे चिकनगुनिया किसी को हो गया, ठीक है, और चिकनगुनिया हो जाने पर क्या है कि चिकनगुनिया से जब बुखार उतरता है तो उतना ही दर्द करता रहता है, कितना, जितना उस दिन कर रहा था। और अगर जो चिकनगुनिया का दर्द भी सालों बना रहता है तो 3 दिन सुबह सुबह तुलसी के पत्ती का जो रस है उसे पी लो। जो बुखार के टॉक्सिन्स होते हैं ना वो दर्द करते हैं, बुखार का कुछ अंश रह जाता, वायरस है वो मर गया लेकिन वो अंदर ही है, उसको पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए आपको तुलसी की पत्ती का काढ़ा पी लो, तो जो भी टॉक्सिन्स रह गए हैं बुखार के वे सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात रही कुत्ते की, मुर्गा की, टूटी चारपाई और टूटे बर्तन की, और घर के बीच में जो वृक्ष है उसकी, और तुलसी की बात रही। तो ये देखो बात हमारी नहीं है, ये ऐसा ही शास्त्रों में कहा गया है और ये सच है, समझ रहे हो। आपको पूरी बात यदि कुत्ते की कह देंगे तो हो सकता है कि तुम मारने और छूट पड़ोगे। महात्मा वृंदावन में कहते हैं कि जो व्यक्ति कुत्ता पालता है वो आगे की ट्रेनिंग कर रहा है, इतना ही कह सकता हूँ। समझदार हो तो समझ लो, ना समझो तो हवा खाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।